गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर की बात करें तो यहां से भी रैगिंग के मामले सामने आए हैं। जिस बीच एंटी रैगिंग टीम की मैं बात करूं तो उसकी चेयरपर्सन जो है नुसरत जबीन जो है इनसे पूछताछ कर रही है जिन भी स्टूडेंट्स ने रैगिंग की है। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 स्टूडेंट्स के नाम इसमें शामिल है जिन लोगों ने रैगिंग की है। हालांकि रैगिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, रैगिंग करना जो है वो कानूनी अपराध है, पर बावजूद इसके भी कुछ लोगों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो रैगिंग की, जिसके संदर्भ यानी कि जिसके रिलेटेड में जो है वो बीते दिन भी पूछताछ की गई और आज यानी कि मंगलवार को भी उन स्टूडेंट्स से पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो सही पाए जाते हैं, अगर उन पर ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही साबित हो जाते हैं तो इन पर कानूनी तौर पर एक्शन भी लिया जा सकता है। पर इसके साथ ही मैं आपको बता दूं MBBS की ये स्टूडेंट्स हैं और पूरी जानकारी के अनुसार फिलहाल जो कुछ जानकारियां सामने आ रही है ये बताया जा रहा है कि GMC जम्मू के हॉस्टल में रैगिंग के मामले में सोमवार को भी जो है वो एंटी रैगिंग कमेटी ने दोनों पक्षों से पूछताछ की है जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं और जिनके साथ रैगिंग हुई है। इन दोनों पक्षों से पूछताछ की है और आरोपी जो है विद्यार्थियों ने बयान जो है वो दर्ज करवाए हैं। और इसी के साथ ये पूछताछ आज भी इसी तरह जारी है और बताया जा रहा है कि आरोपी विद्यार्थियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर विद्यार्थी माफी मांग लेते हैं और ऐसा जो है वो अपनी तरफ से बिल्कुल ये कह देते हैं कि हम लोग जो है वो आगे इस तरह के आरोप जो है वो नहीं करेंगे, हम लोग आगे जो है वो रैगिंग इस तरह की नहीं करेंगे, इस चीज को यहीं पर स्टॉप किया जाएगा और हम इसमें बिल्कुल आगे जाकर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इस पर उन्हें छोड़ा भी जा सकता है माफी मांगने पर, यानी कि जो सेकंड पार्टी है उससे माफी मांगने पर इन्हें छोड़ा भी जा सकता है। पर अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर कार्रवाई इन पे हो सकती है, जिसमें आने वाले फ्यूचर को लेकर जो इनका आने वाला फ्यूचर है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता है। मैं आपको बता दूं रैगिंग करना जो है ये कानूनी अपराध है। इस चीज को जो है वो पहले ही ये कह दिया गया है कि इसे जो है आपराधिक तौर पर देखा जाएगा। इसके बाद रैगिंग्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया, क्योंकि एक समय था जब कॉलेजेस में रैगिंग होती थी और रैगिंग का शिकार भी कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो फर्स्ट ईयर में आते थे, सीनियर्स उनके साथ रैगिंग करते थे और इन तमाम चीजों को देखते हुए सुसाइड पॉइंट जो रेट्स हैं वो भी लगातार बढ़ने लगे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि रैगिंग करना कानूनी अपराध है। पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया, पर बावजूद इसके भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से इस तरह के मसले जो है वो सामने आए हैं। जिसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी की मैं बात करूं तो उनकी जो चेयरपर्सन है नुसरत जबीन, उनकी तरफ से जो है इन चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनके बयान बीते दिन भी दर्ज किए गए हैं, बयान अब भी दर्ज किए जाएंगे। आप लोगों की इस पर क्या राय है वो भी रखिएगा। और उसके बाद आपको मैं बता दूं MBBS जो है स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो इन्होंने ये बताया है कि इन विद्यार्थियों पर आरोप है कि इन्होंने प्रथम वर्ष यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ जो है वो रैगिंग के नाम पर मारपीट की है और इसी के साथ फर्स्ट ईयर के छात्र को चोट भी लगी है। आरोपी विद्यार्थी राजस्थान और दिल्ली के रहने वाले हैं और फिलहाल जो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अपनी आगे की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से जो है वो डिग्री हासिल कर रहे हैं। उसके बाद रैगिंग के आरोपित साबित होने पर इन्हें हॉस्टल से भी जो है वो निष्कासित किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है फिलहाल कि हॉस्टल से भी निकाला जा सकता है। और आगे का क्या कुछ रहेगा वो भी जो है वो टीम्स डिसाइड करेंगी कि अगर इन्होंने इस तरीके का कानूनी अपराध किया है तो इनके आगे के आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या कुछ फैसला आएगा, इनकी जो आगे की तालीम हासिल होनी है उस पर क्या असर इसका पड़ेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इन्होंने भविष्य में ऐसा फिर नहीं करने पर कमेटी को आश्वासन दिया है, ये कहा है कि भविष्य में ऐसा कभी दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग के नाम पर मारपीट की है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को चोटें भी आई हैं। और अभी फिलहाल आपको ये भी मैं बता दूं कि 1-2 दिन मारपीट जो है ये जो मारपीट की गई है इस पर रिपोर्ट्स जो है वो ये कहा गया है कि 1-2 दिन में रिपोर्ट्स GMC प्रशासन को जो है वो सौंपी जा सकती हैं और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा। अब आगे क्या होगा इस पर जो पूरी जानकारी है वो 1-2 दिन बाद ही मिलेगी जब रिपोर्ट सौंप दी जाएंगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने आप आगे अपडेट्स के लिए टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।